खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। प्रयागराज का संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। मतलब साफ है दोस्तों, हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो अराजकता हमने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखी गई थी, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ में कई लोगों की मौतें हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, आसनसोल रेलवे स्टेशन पे हमने देखा लगातार जो है प्रयागराज के तमाम स्टेशन पे जो हालात थे अफरा तफरी के, प्रयागराज का संगम स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इसका क्या मायने है आखिर दोस्तों? इसका अर्थ साफ है कि जब महाकुंभ की प्लानिंग की गई थी तब क्या कहा गया था हम 28 फरवरी तक संगम स्टेशन को बंद कर देंगे। इसका मतलब है आने वाले विपदाओं, आने वाले अराजकता के लिए सरकार ने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की थी। तो आखिर क्या यही वजह है जो वो अपने नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा खबर क्या है। आपके स्क्रीन पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा तमाम जो न्यूज़ एजेंसी है, चाहे भारत समाचार हो, चाहे अमर उजाला हो, तमाम न्यूज़ वाले खबर क्या दे रहे देखिए आप। अमर उजाला कहता है 28 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद, जाने आखिर क्या होता है रेलवे स्टेशन को बंद करने का अर्थ और क्या कहता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारत समाचार क्या कह रहा है। महाकुंभ नगर प्रयागराज संगम स्टेशन 28 फरवरी तक रहेगा बंद। इसके अलावा इंडिया टीवी 28 फरवरी तक बंद किया गया संगम रेलवे स्टेशन। और एनडी टीवी कह रहा है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं इनसे हालात नहीं संभल रहे हैं। और ये हालात इसके लिए नहीं संभल रहे थे क्योंकि इन्होंने जनता के बीच एक शिगुफ़ा फैल दिया था। मतलब उन्होंने 144 साल बाद ऐसा कुंभ हो रहा है। अखिलेश कह रहे हैं ये सरासर गलत है। बकौल अखिलेश ये सरासर लोगों को गुमराह किया गया है। 144 बाद ये महाकुंभ हो रहा है, ये सरासर गलत है। इसी वजह से दोस्तों इस सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं और इसी वजह से अब अचानक संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रहार किया भाजपा के उस प्रचार तंत्र के झूठ पर कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। इंतजार करिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है जब ये कुंभ का स्टार्टिंग हुआ था तो उसके पीछे क्या सोच, सर्वधर्म संभव की तहस नहस कर दिया गया है आदित्यनाथ सरकार ने। उसके ऊपर अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो कुछ देर बाद। सबसे पहले दोस्तों, दरअसल दोस्तों स्टेशन क्यों बंद कर दिया गया, अमर उजाला इस पे क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। बकौल अमर उजाला, संगम रेलवे स्टेशन दारागंज को बंद करने के लिए डीएम ने मंडल रेल प्रबंधक को एक पत्र लिखा जिसमें महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या में आने के कारण सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवागमन हो सके। दरअसल इस संगम रेलवे स्टेशन दारागंज को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये स्टेशन मेला क्षेत्र के सबसे करीब का रेलवे स्टेशन है। ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ आ रही है जिसके कारण स्टेशन बंद करने का फैसला लिया गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों, स्टेशन तब बंद होते हैं जब बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाता है या कोई ऐसा आतंकवादी हमला हो जाता है। आपने मेले के पास वाला रेलवे स्टेशन बंद कर दिया, आपको पता है इस वजह से कितने लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, कितने लोगों की असंभावना होगी। इससे पता चलता है बुनियादी प्लानिंग मतलब आदित्यनाथ सरकार ने नहीं की थी। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों इससे कितने लोगों को परेशानी होगी। 28 फरवरी तक जिन लोगों का वहाँ पे धंधा पानी चल रहा था वो लोग का धंधा पानी बंद हो जाएगा। ये रेलवे स्टेशन सबसे करीब था जहाँ पर महाकुंभ हो रहा था और इसके वजह से दोस्तों जनता को लंबा चलना पड़ेगा। आपको जैसा पता होगा दोस्तों, जनता को मीलों चढ़ना पड़ रहा है
जो कि कोई साधन नहीं है लोगों के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना होगा स्टेशन आखिर बंद क्यों किए जाते हैं आपकी स्क्रीन पर। दरअसल वैसे तो किसी भी रेलवे स्टेशन को बंद नहीं किया जाता, लेकिन जब किसी स्टेशन पर कोई हादसा या किसी तरह की अन्य दिक्कत होती है तब रेलवे द्वारा स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया जाता है। यहाँ पर ये जानते हुए चले कि संगम रेलवे स्टेशन दारागंज को सिर्फ 28 फरवरी तक बंद किया गया है, यानी इसके बाद इस स्टेशन को पहले की तरह यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। क्या आदित्यनाथ सरकार ये बता सकते हैं कि इनका ये पहले से प्लानिंग था कि हम 28 तारीख तक संगम रेलवे स्टेशन बंद कर देंगे? यानी कि दोस्तों जो भीड़ आ रही है ये समाधान उसका है आपके पास। ये आप अखिलेश यादव के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि ये कुंभ 144 साल बाद आ रहा है? बकौल अखिलेश यादव धार्मिक आयोजन मुनाफे के लिए नहीं होता, कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया था। तो दोस्तों क्या कहना चाहेगी भाजपा अखिलेश के इस प्रहार पर? सुनिए दोस्तों क्या कह रहे हैं अखिलेश। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारियों मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। और अखिलेश यादव ने एक खूबसूरत बात भी कही जिस पर गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर हम इतिहास के पन्ने को जाके इस धार्मिक महोत्सव के आयोजन के सब तरह के लोग शामिल होते थे। बकौल अखिलेश यादव वो कहते थे कुंभ तो हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा है। कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे। कन्नौज के राजा व सभी धर्म के लोगों को बुलाते थे। सुनिए दोस्तों अखिलेश क्या कहते हैं। महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे। सभी धर्म के लोग वहाँ आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए। क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। हम लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी बात भी दोहराई। वो भारतीय जनता पार्टी है जो डिजिटल करना चाहती थी। मतलब महाकुंभ में अभी तक कितने लोग मारे गए उसका डिजिट, उसका आंकड़ा अभी तक नहीं जारी कर। आखिर क्यों पूछ रहे अखिलेश? सुनिए। वो फिसल गए थे इसलिए घटना हुई। और यहाँ पर जो गिरा था, कन्नौज में। यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाइयों का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब कमीशन के बाद कमीशन। तो बताइए काम कैसे होगा? तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किस किसने काम किया। इन्होंने कहा कि सफाई इसमें शामिल है, हमने स्वीकार कर लिया। भाजपा के लोग सूची दे दें, जानकारी दे दें कि किन किन का ठेका था और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, किस दुकान से सामान आ रहा था। सब भाजपा के लोग शामिल थे, सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। भैया 27 के लिए और ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे, कितने लोगों की जान चली गई। 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी। ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं।
तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस सारे मामले पे? क्या सरकार ने संगम रेलवे स्टेशन बंद करके सही किया? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।